Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज हम कंसाइनमेंट का जो SM क्लास से पढ़ा रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। किसी के रिक्वेस्ट पे हम आज क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे, क्योंकि इसको हम छोड़ दिए थे। हमको लगा वो आसान क्वेश्चन है, बच्चा लोग बना लेगा, लेकिन बाद में जब देखे क्वेश्चन में हल्का मिस्टेक था, शायद इसलिए बच्चों को नहीं बन रहा होगा। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन हम ऑन बोर्ड लिखे हुए हैं, बुक आप लोग बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग इसको बढ़िया ध्यान से देखिए और समझिए हम क्या बोल रहे हैं, है ना। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2016 सैमन कंपनी सेंट 100 बॉक्सेस, कितना बॉक्सेस भेजा है? 100 बॉक्सेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 100 बॉक्सेस, 100 पर बॉक्स टू मुखर्जी एंड कंपनी। कौन भेजा? सैमन कंपनी भेजा मुखर्जी एंड कंपनी को 100 बॉक्सेस, 100 पर बॉक्स एट इनवॉइस प्राइस 25% अबव कॉस्ट। ये दिया इनवॉइस प्राइस कितना? 25% अबव कॉस्ट। देखिए बुक का जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ उस जगह पर गलती क्या है, यहाँ लिख दिया 100 बॉक्स कॉस्टिंग 100 पर बॉक्स। कॉस्टिंग लिखने से क्वेश्चन का पूरा मतलब बदल जाता। कॉस्टिंग लिखने पर इसको कॉस्ट प्राइस मानते और इसके ऊपर हम लोग इनवॉइस चार्ज करते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में हिंदी में सही लिखा हुआ है कि 100 बॉक्स इसको भेजा, 100 पर बॉक्स, विच वॉज 25% अबव कॉस्ट, जो कि कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। दैट मीन ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। एंड सैम कंपनी पेड 600 फॉर पैकिंग। सैमन कंपनी क्या किया? 600 रुपया पैकिंग के लिए खर्चा किया। एंड मुखर्जी कंपनी जो इसको माल भेजा गया था वो 1200 रुपया माल छोड़ने के लिए खर्चा किया, ठीक है। मुखर्जी कंपनी माल छोड़ने के बाद क्या किया? 4000 रुपया एडवांस के तौर पे सैमन कंपनी को भेज दिया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा दे सोल्ड 80 बॉक्सेस फॉर 10,500। दिखा रहा है मुखर्जी कंपनी 80 बॉक्स माल को बेच दिया 10,500 में। दे आर एंटाइटल्ड ऑफ गेट 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। क्या बोला? ग्रॉस सेल पे 5% कमीशन लेगा एंड 10% कमीशन ऑन एक अमाउंट ऑफ द इनवॉइस प्राइस। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रॉस सेल किया है उस पर कितना परसेंट लेगा? 5%। और ग्रॉस सेल से ऊपर, मतलब सॉरी इनवॉइस प्राइस से ऊपर जो भी सेल किया है उस पर कितना परसेंट लेगा? 10%। चलिए एक क्वेश्चन है तो हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर। देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इनवॉइस प्राइस पर बॉक्स। सीधा सीधे लिखिए इनवॉइस प्राइस पर बॉक्स। एज पर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इनवॉइस प्राइस कितना दिया है? 100 लेस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो क्या हम यहाँ कॉस्ट जानते हैं? नहीं जानते ना। यहाँ क्या दिया? इनवॉइस प्राइस। तो जब कॉस्ट में 25% है तो देयरफॉर ऑन इनवॉइस प्राइस कितना होगा? ये तो बार बार हम समझाते हैं। इनवॉइस प्राइस में होगा 25/100 प्लस 25 इंटू 100। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, माने इनवॉइस प्राइस पे आपका हो गया 20%। तो अभी हम इनवॉइस प्राइस कितना लिखे हुए हैं? 100। तो 100 का 20% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। तो ये हो गया आपका 80। तो इनवॉइस प्राइस से जब माइनस कर देंगे तो जो प्राइस बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कैसे किए? पहले इनवॉइस प्राइस पर बॉक्स 100 दिखा दिए, प्रॉफिट बोले 25% ऑन कॉस्ट। तो हम कॉस्ट नहीं जानते, हम क्या जानते हैं? इनवॉइस प्राइस। तो अगर कॉस्ट पे 25% है तो इनवॉइस में कैसे निकालेंगे? 25/100 प्लस 25 इंटू 100 दैट इज 20%। तो ये 20% क्या किया हम लोग? 100 पे निकाल के माइनस कर दिए, ये निकल गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर टोटल, थोड़ा नीचे से लिखते नहीं आएगा, टोटल बॉक्सेस कंसाइंड। कितना बॉक्स हमने भेजा? सैम कंपनी ने कितना बॉक्स भेजा? 100 बॉक्स, ये भेज दिया। अब ये बता दे सोल्ड 80 बॉक्सेस, लोग बता हमको 80 बॉक्स भेज दिए, तो लेस सोल्ड आउट कितना बॉक्स बिक गया? 80 बॉक्स। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना रह गया? कितना माल नहीं बिक सका? 20 बॉक्स, ये नहीं बेचा। तब यहाँ करेंगे हम लोग वैल्यूएशन, इसको रेट से लिख के करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ये हो गया। देखिए कैसे निकालेंगे कितना बॉक्स अनसोल्ड हुआ है? 20 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ इनवॉइस प्राइस कितना है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? देखिए माल भेजने में कंसाइनर खर्चा हुआ 600 रुपया पैकिंग। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है
600 रुपया पैकिंग, तो इसको हम लोग ले लेंगे 600 रुपया। कितना पीस माल बच गया? 20 आउट ऑफ 100, तो हो गया 120 प्लस कंसाइनीज एक्सपेंसेस। आप देखना होगा कंसाइनी कितना खर्चा किया। देखिए कंसाइनी खर्चा किया 1200 रुपया, लिखा है ना, कंसाइनी पेड 1200 है, ऑक्ट्रा एंड अदर चार्जेस, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इस 1200 को यहाँ ले आइए, आप लिखिए 20/100, तो हो गया 240, तो हो गया 2360। ये हो गया अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ये कमीशन कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले लिख दीजिए ग्रॉस सेल ऑफ 80 बॉक्स, ग्रॉस सेल्स ऑफ 80 बॉक्स इक्वल्स टू 10,500। अब यहाँ की ये लेस इनवॉइस प्राइस ऑफ 80 बॉक्स, ये जो 80 बॉक्स है इसका इनवॉइस प्राइस कितना था? 80 इंटू इनवॉइस प्राइस कितना है? 100 है, मैंने इसका इनवॉइस वैल्यू था 8000। आप कॉन्साइन ने क्या शर्त दिया है कि भाई अगर तुम माल ग्रॉस इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचोगे तो कुछ कमीशन मिलेगा। तो पहला बोला 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। तो ग्रॉस सेल लिखे हम कितना लिखे हैं? 10,500 लिखे है ना, तो इस 10,500 पे 5% आपको मिल जाएगा ग्रॉस सेल का, दैट इज़ 525। और क्या बोला कि आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा आप ग्रॉस सेल के ऊपर जितना बेचिएगा। तो ग्रॉस सेल के ऊपर सॉरी इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना बेचिएगा, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर कितना बेचा है? 2,500। तो 10% ओवर राइडिंग कमीशन, इसको ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं ना, ओवर राइडिंग कमीशन कितना है बेचा? 2,500 में, तो इसका 10% आराम से निकाल दीजिए, कितना हो गया? 250। तो आप देखिए कमीशन कितना हो गया? 775। ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग एक कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। तो हम लोग एक लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। आर एक लिखते हैं मुखर्जी एंड कंपनी, कंसाइनी तो ही है ना, मुखर्जी एंड कंपनी। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए कितना बॉक्स भेजा था? 100 बॉक्स, एक बॉक्स का इनवॉइस प्राइस 100, तो 100 बॉक्सेस इंटू 100 कितना हो गया? 10,000। आप देखिए कंसाइनर पेड 600 पर पैकिंग, तो 2 कैश, ये कंसाइनर खर्चा है, एक्सपेंसेस 600 रुपया। फिर बोला कंसाइनी मुखर्जी एंड कंपनी पेड 1200 पर ऑक्ट्रा एंड अदर चार्जेस, तो 2 मुखर्जी एंड कंपनी 1200। फिर आपको बताया मुखर्जी कंपनी 80 बॉक्स को बेचा 10,500 में, तो बाय मुखर्जी एंड कंपनी 10,500। फिर आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा हुआ है? 2360, इसको लिखिए बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 2360। इसका तो हम लोग क्या किए थे? कमीशन निकाले थे। कमीशन कितना था? 775। किसको मिला था? मुखर्जी एंड कंपनी को, तो 2 मुखर्जी एंड कंपनी 775। यहाँ तक हो गया। आप देखिए हम जो क्वेश्चन बनाया वो किस में बना हुआ है? इनवॉइस प्राइस में। दैट मीन हमको इनवॉइस मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले गुड्स सेंट पे मेंटेन कीजिए, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए कितना बॉक्स भेजे? 100 बॉक्स। यहाँ पर देखिए हम क्या निकाले कि 100 बॉक्स इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 80, तो बीच में प्रॉफिट कितना लोड कर दिए? 20। मैंने एक बॉक्स में कितना प्रॉफिट लोड करके भेजा गया था? 20, तो कितना हो गया? 2000। यहाँ निकाले 2 स्टॉक रिजर्व। आप बोलिएगा स्टॉक रिजर्व क्यों निकाले? तो स्टॉक रिजर्व इसलिए निकालना पड़ता है कि हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किए थे? इनवॉइस प्राइस में। तो इसमें भी कितना प्रॉफिट लोड किया हुआ है? 20 बॉक्स में, एक बॉक्स में 20 प्रॉफिट, तो कितना हो गया? 400। जैसे ये 20 बॉक्स है ना, इसका वैल्यूएशन किस में किया? इनवॉइस प्राइस में किया 100 करके, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना 80 है ना। तो हम लोग कितना प्रॉफिट लोड करके गए थे? 20। जहाँ पर 20 × 20 कर दिए कितना गया? 400 आ गया। आप चलिए जोड़ कर देखते हैं कि नहीं आंसर। 10,500, 2360, 2000,
ये आपको हो गया 14,860, तो यहाँ भी कितना चाहिए 14,860 माइनस 10,000 माइनस 600 माइनस 1200 माइनस 775 माइनस 400 1885। तो इसको लिख दिए टू जनरल पीएल, टू जनरल पीएल अकाउंट, प्रॉफिट 1885। आप हम लोग बनाए मुखर्जी एंड कंपनी, तो इस पर आसान है। देखिए इस साइड में दिया नाम, उठा के इस साइड में ले, हम बार बार क्या बोलते हैं कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाने में क्या करना पड़ता है, साइड चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ आ गया 10,500। अब यहाँ तो नाम नहीं है, यहाँ नाम देखिए मुखर्जी कंपनी दिया है ना, तो देखिए बाई कंसाइनमेंट कितना खर्चा किया 1200, बाई कंसाइनमेंट कमीशन कितना लिया 775। और एक चीज़ दिया देखिए एडवांस के रूप में कितना भेज दिया था 4,000 रुपया भेजा था ना। तो बाई बैंक या कैश जो लिखिए बाई बैंक 4,000, तो इधर हो गया 10,500। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 10,500। तो 10,500 में से माइनस कर दिए 1200, 775 और 4,000, कितना बच गया 4,525। जो बैलेंस बच गया बाई बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर 4,525। ये हो गया आंसर। एक बार देख लेते आंसर 1885। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे फिर कोई क्वेश्चन लेके आएंगे। कोई बच्चा बोला कि सर सारा सॉल्व कर दीजिए, तो चलिए सारे सॉल्व कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। हम समझते हैं कि अगर रेगुलर हमको फॉलो कीजिएगा, जो भी बच्चा सेमेस्टर 2, 1 हम तो अप टू M.Com तक पढ़ाते हैं, इसलिए मेरे लिए कोई चैप्टर दिक्कत नहीं है, हम सारा चैप्टर ही पढ़ा सकते हैं। तो अगर रेगुलरली हमको फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों को, हमको लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए यूट्यूब में आने का पर्पस ये होता है कि हम अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके, और कोचिंग का जितना प्रेशर रहता है बाहर बच्चों पर, जो लोग पैसा देकर पढ़ नहीं सकता, उन लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।